गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हमने आपको विद्यार्थी चर्या नामक पाठ पढ़ाया था। इसमें जो श्लोक है मैंने आपको 1, 2, 3, 4, 5 श्लोक पढ़ाए थे, है ना बच्चों। आपको भली बात समझ में आए थे। कुछ बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया, कुछ ने नहीं दिया। जो आपका ग्रुप बनाया उसमें भी मुझे अभी तक रिएक्शन नहीं मिले हैं। आपके एग्ज़ाम भी हाफ ईयरली होने वाले हैं, तो इस चीज़ को बच्चों ध्यान दीजिए कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है, मुझे पता नहीं, मैंने पिछली कक्षा में भी कहा था कि वो आपके अंदर मुझे वो दिख ही नहीं रहा है। कोई प्रॉब्लम है आप शेयर भी नहीं करते। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है आप शेयर करेंगे तभी तो हम दूर कर पाएंगे, है ना। तो आप लोगों ने अभी तक मुझसे कुछ पूछा भी नहीं है। आपके पास हमारा नंबर है, आप ग्रुप में हैं। आपके लिए मैंने संस्कृत का अलग से ग्रुप बना दिया है। उसके बाद भी अभी तक मुझे कोई रिस्पांस पॉजिटिव नहीं मिल रहा है। चलिए, तो पिछली कक्षा में हमने 5 श्लोक तक आपके पढ़ाए थे। अब हम आते हैं 6ठे श्लोक पर। सभी लोग अपनी अपनी पुस्तकें खोल लीजिए बच्चों। 6ठा श्लोक क्या है, ध्यान दीजिएगा। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियम च नान्यर्थम ब्रुवादेशः धर्मः सनातनः। एक बार फिर सुन लीजिए श्लोक। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियम च नान्यर्थम ब्रुवादेश धर्मः सनातनः। बहुत सुंदर श्लोक है बच्चों। अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको इसका अर्थ भी अच्छे से समझ में आएगा। ब्रूयात, ब्रूयात अर्थात बोलना चाहिए। अप्रियम, ये आपकी संधि है ना। ब्रूयात सत्यम प्रियम, बुरा लगने वाला। अन्यर्थम झूठ, सनातना सदा रहने वाला। ठीक है बच्चों। संदर्भ मैंने आपको बताया था कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के विद्यार्थी चर्या नामक पाठ से लिया गया है। और यह जो श्लोक है ये मनुस्मृति से उद्धृत है। इसमें सत्य बोलने पर जोर दिया गया है। अब हम आते हैं व्याख्या। सत्यम ब्रूयात् प्रियम, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। प्रियम, प्रिय बोलना चाहिए जो सुनने में मधुर लगे। बुरा लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नान्यर्थम, झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। यही शाश्वत धर्म है। बहुत सिंपल व्याख्या थी बच्चों कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, प्रिय लगने वाला सत्य बोलना चाहिए, बुरा लगने वाला असत्य कभी भी नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नान्यर्थम, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ब्रूयादेव धर्मः सनातन, यही शाश्वत धर्म है। अगला श्लोक। ना पाणिपाद चपलो ना नेत्र चपलो नुजः ना स्याद वाक्य चपल ना परद्रोह कर्मधि। अर्थात प्रस्तुत श्लोक में ब्रह्मचारी को सभी प्रकार की चपलता को रोकने का परामर्श दिया जा रहा है। जो श्लोक है इसमें कहा गया है कि जो ब्रह्मचारी होते हैं उन्हें किस किस धर्म का पालन करना चाहिए। चपलता अर्थात चंचल, चंचल हाथ पैर वाला नहीं होना चाहिए। जो ब्रह्मचारी होता है वह चंचल हाथ पैरों वाला नहीं होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। चंचल नेत्रों वाला, कठोर स्वभाव वाला, चंचल वाणी वाला और दूसरों से द्रोह कर्म में बुद्धि रखने वाला नहीं होना चाहिए। जो ब्रह्मचारी है उसको कौन कौन से गुण नहीं होना चाहिए कि उसके चंचल हाथ पैर अर्थात जो क्रियाकलाप है उसमें चंचलता नहीं होनी चाहिए, उसके नेत्रों में चंचलता नहीं होनी चाहिए, कठोर स्वभाव वाला नहीं होना चाहिए तथा दूसरों से द्रोह मतलब झगड़ा फसाद करने की बुद्धि जिसके पास हो वह ब्रह्मचारी नहीं होना चाहिए। समझ गए ना।
इसमें ब्रह्मचर्य के गुणों को बताया गया है। सर्व लक्षण हीनो ही पियाः सदाचार वानरः श्रद्धानो नेषुयश्च शतम वर्षाण जीवता। बहुत सुंदर श्लोक बच्चों। इस श्लोक में सभी लक्षणों से जो मतलब हीन हुआ है, जो मनुष्य सदाचारी, श्रद्धा रखने वाला और दूसरों की निंदा न करने वाला होता है, वह 100 वर्ष तक जीवित रहता है। यहाँ ये कहा गया है कि सभी लक्षणों से, जो इसके अंदर सभी लक्षण विद्यमान हैं, जैसे कि सदाचारी, जो मतलब आपके मतलब 100 वर्ष के जो लोग जीते हैं, उनके अंदर क्या लक्षण, जिसके अंदर सभी शुभ लक्षण हो, सदाचारी, श्रद्धा रखने वाला और दूसरों की निंदा न करने वाला व्यक्ति जो होता है वह शतायु होता है, अर्थात 100 वर्ष तक जीवित रहता है। सर्व परवंशम दुखम सर्व परमात्म वंशम सुखम एति दिद्याति समासेन लक्षणम सुख दुखियो। बहुत अच्छा। इस श्लोक में आपको इसमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ये नहीं कि दुख हो तो हाय तौबा कर डालो और सुख हो तो एकदम ढोल मजीरे पीटने लगो। इसमें कहा गया है कि जो दूसरे के अधीन है वह सब दुख है। समझ में आया बच्चों? और जो अपने अधीन है वह सब सुख है। इसे संक्षेप में सुख दुख का ही लक्षण समझना चाहिए। अर्थात यदि आप परतंत्र हैं, अर्थात दूसरों के अधीन हैं, तो इससे बड़ा दुख नहीं होता। और यदि आप अपने ही अधीन हैं, अर्थात अपनी इच्छा से कार्य कर सकते हैं, तो इससे बड़ा सुख नहीं होता। और संक्षेप में कहा जा सकता है कि सुख और दुख के ये लक्षण समझने चाहिए। अंतिम श्लोक है बच्चों। एकाकी चिंतयेन्नित्यं विविक्ते हितमात्मनः एकाकी चिंतयानो हि परम श्रेयो गच्छति। अर्थात एकांत में अकेला होते हुए सदा अपने हित के विषय में विचार करना चाहिए, क्योंकि अकेले ही चिंतन करने वाला पुरुष कल्याण को प्राप्त करता है। जब कभी अकेले में बैठते हैं विद्वान पुरुष, तो सब सर्वप्रथम अपने बारे में विचार करते हैं कि क्या मुझ में गुण है और क्या दोष है। ऐसे ही पुरुष कल्याणकारी होते हैं और कल्याण को सोचने वाले भी होते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए। एकांत में अकेला होते हुए भी सदा अपने हित के विषय में विचार करना चाहिए, क्योंकि अकेले ही चिंतन करने वाला पुरुष परम कल्याण को प्राप्त करता है। ठीक है बच्चों, ये हमने आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या बता दी। अब आपको इसका ये जो आपको दिए गए हैं सभी आपको होमवर्क करके, जो आपका मैंने संस्कृत ग्रुप बनाया है उसमें आपको करना है। ओके बच्चों, तो आज की कक्षा को अब यहीं विराम देते हैं। अगली कक्षा में हम फिर शुरू करेंगे आपका जो पाठ है गीतामृतम। ओके बच्चों, धन्यवाद।